हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो जी आज प्रथम नवरात्रा है। तो पहले नवरात्रे की सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। सबको सुख शांति धन वैभव सब मिले। तो जी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज बुधवार की सुबह है और देखो मेरा फास्ट है और हस्बैंड जी ने नहीं रखा, बच्चों ने भी नहीं रखा। तो हस्बैंड जी का ये था क्योंकि कल ट्यूसडे था तो उन्होंने कल रखा था और बच्चों का ऐसे ही है। कार्तिक कह रहा था नहीं मैं नहीं रखूँगा आपकी बार व्रत। तो मैंने कहा चलो नहीं रख रहा ना सही। तो फिर मैंने इनके लिए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है और वही बना रही हूँ। उसी की रेसिपी कुछ नहीं है, सिंपल सी है। इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और जीरा डाल के ये मैंने 2-3 टमाटर काटे थे, हरी मिर्च काटी है और बस सिंपल से ही मसाले डाल के इसको भून भान के बना लेना है। बहुत आसान सा ही है, कुछ ऐसा है नहीं खास जो मैं इसकी रेसिपी बताऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी अपना खाओ चाहे ना खाओ, घर के लिए और सबकी सोचती है एक हाउसवाइफ। क्योंकि हाँ चलो मैंने तो व्रत रख लिया मगर बच्चे भी पहले मैं सोच रही थी बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, बट फिर मेरे को लगा चल बाहर का आएगा इतने में तो खुद ही बना ही लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ना 2 शिमला मिर्च रखी हुई थी तो फिर मेरे माइंड में यही आ गया कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ आलू शिमला मिर्च की। तो बस यहाँ पे ये भून ली है, सब्ज़ी बना ली है। और आज सुबह वही रोज़ाना की तरह जल्दी उठी थी, पूजा वगैरह कर ली है। तो वो वीडियो ही नहीं शूट कर पाई यार, याद ही नहीं रहा जल्दी जल्दी के चक्कर में कि भगवान जी की पूजा पाठ का भी वीडियो बनाना चाहिए था मेरे को। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, छूट गई मेरे से चीज़ें। तो बस अब फिर मैं काम चाय वगैरह ले ली थी तो पति देव को भी दे दिए थे चाय ब्रेड वगैरह, सबको नाश्ता मतलब करवा दिया था। बच्चे रह गए हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जब तक मैंने कहा ये लोग उठेंगे और मैंने सोचा चलो सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। और इसको ही मैं कुछ कह रही थी कि अब सब्जी आलू की रखी है तो फिर यही खा लियो। तो बट सबके मूड के ऊपर डिपेंड है कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अच्छा मेरे यहाँ ना सब्जियाँ वगैरह सब मूड से बनती हैं क्योंकि मैं और मेरे पतिदेव तो कुछ भी खा लेते हैं, बट इन बच्चों का क्या होता है कि ये कुछ भी चीज़ें खाने में ना इनकी इतनी एक्टिंग रहती है दोनों के दोनों की। बट आज मैंने भूल दिया था क्योंकि नवरात्रे हैं, कुछ प्याज लहसुन वगैरह का बनेगा नहीं। तो वही कह रहा था कि राजमा चावल वगैरह कुछ ऐसा बना लो। मैंने कहा ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी क्योंकि अब 9 दिन तो बिल्कुल भी। और मैंने प्याज और लहसुन वगैरह सब गांठ बांध के ना अलग रख दिया है कुकर कूलर के ऊपर, क्योंकि किचन में यूज़ नहीं करते। 9 दिन तो बिल्कुल शुद्धताई से ही खाना बनेगा। और जब हमारे घर में माँ भगवती का वास होता है, जब हम उनको बुलाते हैं तो यही सब चीज़ें होती हैं कि घर में कितनी शुद्धताई है, उनके लिए हमने क्या त्यागा है क्या नहीं त्यागा। और यहाँ पे ये बच्चे दोनों के दोनों मेरे को तंग कर रहे थे तो मेरे को लगा चलो मैं इतनी देर में ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और मैं डुगू से यही कह रही थी कि थोड़ा सा काम तू भी करवा दे, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बच्चे जब लग जाते हैं ना तो थोड़ा काम हमारा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन सारे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं जितने भी फैले हुए थे काउंटर टॉप वगैरह पे से। और आज ना थोड़ी सी मैं टाइल्स वगैरह भी साफ़ करूँगी क्योंकि जो काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइलों पे भी ना थोड़ा थोड़ा सा मेरे को गंद लग रहा है। क्योंकि देखो वही है कि नवरात्रे में पूरी किचन साफ़ करनी चाहिए और जो कि मैंने करी है, कोशिश यही करी थी कि कर ली, काफ़ी हद तक हो गई थी। मैंने वीडियो दिखाई भी है आप लोगों से शायद। तो बस यहाँ पे मैं अपने ये सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और अभी मेरे को पूरा काउंटर टॉप वगैरह ये जो मेरा थोड़ा सा काम रह गया था ना, मैं अभी उसको भी आज ही निपटा दूँगी। क्योंकि ना पहले मैंने आधी आधी किचन करके करी थी, आधी ऊपर से करी थी, आधी नीचे से करी थी। तो मेहनत तो लगती है देखो इन सब चीज़ों में, क्योंकि एक तो व्रत है, फिर खाली पेट है तो इंसान से काम नहीं होता। बहुत ज़्यादा जैसे सिर में दर्द चक्कर वगैरह ऐसा कुछ होता है, बट जब मैं काम करने पे आती हूँ तो फिर मेरे को ये कुछ नहीं दिखता, आलस मैं छोड़ देती हूँ बिल्कुल। और यही कई हमारी छोटी छोटी सी आदतें होती हैं कि हम किस हिसाब से अपने किचन के काम को करते हैं। तो यहाँ पे किचन का काम करते करते आ गई बैल्कनी में, क्योंकि आज आप मौसम देख सकते हो। और कपड़े भी रोज़ाना की तरह मेरे होते हैं कि एक दिन भी बिना कपड़े धुले नहीं चलता। और ये कपड़े सारे धुल चुके थे तो मैंने सोचा क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर वही रहता है कि कपड़े जब जल्दी डल जाएंगे तो जल्दी सूख भी जाएंगे। इसी वजह से मैंने सोचा किचन साफ़ करने से पहले मैं सारे ये कपड़ों को लॉन्ड्री हैंगर पे डाल दूंगी। और मौसम भी पता नहीं कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा ना देखो धूप भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, बहुत गंदा मौसम हो रखा है।
तो इस मौसम से तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी हो गई है। और बिल्कुल ये सारे कपड़े डलने के बाद अभी मेरे को किचन में दोबारा जाना है, क्योंकि किचन की शेल्फ़ वगैरह को मेरे को क्लीन करना है, क्योंकि अभी मेरा वो काम रह रहा था। तो जी, अब मैं आ गई हूँ। ये बर्तन जो मेरे धुल गए थे, हाँ जी, तो यहाँ पे ना मेरे को, अब मैंने सारे बर्तनों को पहले मैं पोंछ पोंछ कर लगा दूँगी। उसके बाद अच्छा, काम करने का क्या ढंग होता है कि हम जब भी किचन की सफाई करें, सबसे पहले तो जो भी हमारे बर्तन वगैरह फैल रहे हैं सबको उनकी जगह हमें लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब भी हम शेल्फ़ वगैरह टाइल्स वगैरह क्लीन करते हैं ना, तो फिर हमारे को बाद बीच बीच में ना प्रॉब्लम नहीं होती कि कभी हमें एक बर्तन उठाना पड़ रहा है कि हाथ से ढंग से सफाई नहीं हो रही। तो यहाँ मैंने सूखे टॉवल की हेल्प से सारे जो भी बर्तन मैंने साफ़ करे हैं उनको मैं पहले लगा दूँगी बर्तनों की जगह। फिर मैं करूँगी सारी टाइल्स वगैरह क्लीन, क्योंकि नौराते की सफाई में ना अभी मेरा बस पूरा हो गया था क्लीन। सारी कैबिनेट्स वगैरह सब मैंने क्लीन कर ली थी। तो मेरा सिर्फ क्या रह रहा था कि ये टाइल्स रह रही थी सारी, जो भी दिख रही हैं आप लोगों को। और थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप और आज क्लीन कर दूँगी, तो फिर फाइनली मेरा किचन बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। क्योंकि देखो, मेहनत लगती है इन सब कामों में, और हम लेडीज़ का क्या है कि बस थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। तो आज मैं भी थक रही थी। तो थक मैं इसलिए रही थी क्योंकि वही मॉर्निंग में मैं पार्क जाती हूँ 5 बजे उठ के। तो पहले आज पूजा पाठ वगैरह मैंने कुछ नहीं करी थी, क्योंकि मैं मंदिर में कान्हा को स्नान वगैरह करवा गई थी। फिर पार्क गई, और पार्क से जब आई तो बहुत ज़्यादा ना थकावट थकावट सी होती है। फिर इसके बाद घर में पूजा करी, अंगारी वगैरह करी, क्योंकि हमारे यहाँ अंगारी पे भोग लगता है 9 दिन अब माता रानी का कंडी के ऊपर। तो वही भोग वगैरह लगाया, फिर अपना जो भी मैं पाठ वगैरह करती हूँ वो सब करा। और फिर देखो, इतना टाइम मेरा लग गया था, 8:30 बज गए थे। फिर इसके बाद चाय वगैरह ली, तो टाइम थोड़ा सा हो गया। और क्या होता है देखो, अब जो भी टाइम हो गया तो हो गया। फिर हमें क्या है कि हम जब भी लेडीज़ काम करते हैं ना, बस थोड़ी सी समझदारी ये दिखानी है हमारे को अपने घर के काम करने में। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ये कुछ भी समझ सकते हो कि जब भी हम किचन को साफ़ कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे जो भी ये कैबिनेट्स वगैरह वो हैं, इसके अंदर सारे अपने सामान रख दें। कोई भी सामान फैला हुआ ना रखें, है ना। और जितने भी अपने ये चम्मचे वगैरह हैं सबको स्टैंड में मैंने रख दिया था। तो ये 3-4 डिब्बे रह रहे थे, इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। वैसे तो क्या होता है, मेरे किचन में कोई भी डिब्बा मेरा खाली होता है तो मैं सामान जब भी फिल करती हूँ पहले धो लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि कभी भी किचन के डिब्बे हमारे गंदे हो ही नहीं सकते। जब लगे हाथ, जब भी कोई भी किचन का जैसे डिब्बा है खाली हुआ, नमक का, चीनी का, दाल का, चावल का, तो धोकर जब हम इस तरह से सामान वगैरह रखते हैं ना, तो हमारे बहुत काम आसान हो जाते हैं। तो ये डिब्बे वगैरह तो साफ़ थे, बट ये 3 डिब्बे जो हैं ये हमारे रोज़ में ही यूज़ होते हैं तीनों, नमक, चीनी और चाय पत्ती के। तो मैंने तीनों डिब्बे नीचे ही रख रखे हैं। और कॉफ़ी की शीशी भी यहीं रख रखी है। तो कई चीज़ें यहीं हैं, और चम्मचों के, स्पून के, ये मेरे बाहर रहते हैं, और पूरा मेरा काउंटर टॉप क्लीन रहता है। तो जब हम अपने किचन को बिल्कुल इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी सामान फैला हुआ नहीं रहने देते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत प्यारी पॉजिटिविटी सी आती है कि भाई किचन बिल्कुल मेंटेन है, घर बिल्कुल मेंटेन है, तो भाई कोई भी आए कोई भी जाए, घर बिल्कुल अच्छा लगता है। तो अच्छा, इधर मैंने ये भी देखो साफ़ कर दिया है शीशा मिरर को, क्योंकि अब सफाई बिल्कुल ढंग से हो रही है। तो कोई चीज़ मेरे को फिर ये रहता है कि मेरा ये भी कॉर्नर क्लीन हो जाए, वो भी क्लीन हो जाए। तो यहाँ मैंने लूफे में साबुन लगा लिया है, और वो ये बर्तन साफ़ करने वाला कोई मेरा ज़्यादा, मैं कह तो रही हूँ, मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ नहीं करती। जो मेरे किचन में अवेलेबल है मैं उन्हीं चीज़ों से अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। जो मैं डिश वॉश यूज़ करती हूँ उसी से ही किचन साफ़ करती हूँ। तो ये ब्रश से ऐसे करने के बाद अब ये टॉवल से पोंछती आ रही हूँ। तो आपको मैं बता नहीं सकती, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगी थी और किचन इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे लग रहा था बिल्कुल साफ़ सुथरा, दिवाली वाली जैसे सफाई नहीं हो जाती, एकदम वो वाली पॉजिटिविटी सी आ रही थी। तो आप देख सकते हैं, मैं अब ये पोंछ दिया ना, ये शीशा भी धो के मैंने सुखा लिया था, इसको रख दिया था। तो अब इसके ऊपर सारा सामान लगा दूँगी। तो जब हम ये सब काम कर लेते हैं, और ये जब पोंछ पोंछ कर ही हमें सारी चीज़ लगानी है। देखो किचन में एक तो ये चीज़ याद रखो कि कोई भी डिब्बा हमें गीला नहीं रखना है, क्योंकि गीला रखने के बाद क्या होता है कि सीलन आ सकती है, कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है। गीला हमें किचन में नहीं रखना, क्योंकि बहुत घरों में दीमक वगैरह भी लग जाती है। एक बार मेरे यहाँ भी लग गई थी। तो कुछ भी गीला सामान नहीं रखना है।
और बिल्कुल सुखा के रखनी है हमें अपनी किचन। ये एक आप मंत्र समझ लो, कुछ भी समझ लो, टिप समझ लो कि किचन को बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है हमें, काउंटर टॉप वगैरह। क्योंकि जब भी किचन गीली रहती है या हमारे जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना है, लूफा है, उसको हमेशा साफ़ करके रखना है, धो के रखना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है, वरना क्या होता है स्मेल आने लग जाती है उसमें भी गंदे हुए में। धो के जितनी बार भी जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसको धो के निचोड़ के ना, मैंने ये स्टैंड बना रखा है, लगवा रखा है, इसमें रख देती हूँ। और सिंक को भी हमें बिल्कुल साफ़ रखना है जितनी बार भी आप बर्तन साफ़ करें, क्योंकि इसमें हमारे बर्तन साफ़ हो रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। और किचन का जो कपड़ा है, कभी भी हमें जो डस्टिंग वाला, जैसे मैंने ये टॉवल कर रखा है, तो मैं जब भी किचन में बर्तन साफ़ होंगे, काउंटर टॉप साफ़ होगा, तो इस कपड़े को मैं उतनी बार ही धोकर रखूँगी। और जब मेरा ज़्यादा गंदा होने लग जाता है किचन का कपड़ा क्लीनिंग वाला, तो मैं अपने किचन के गीज़र में से गर्म पानी ले लेती हूँ, उसमें कम से कम 5 से 10 मिनट सर्फ़ डाल के भिगो देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही ढंग से कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है अपने आप को कि भाई मैंने किचन अपना छोटी छोटी सी समझदारी से, छोटी छोटी सी आदतों से अपना किचन बहुत अच्छा कर रखा है। और आप देख सकते हैं ये परसों सफाई हुई थी तो अंदर से थोड़ा सा मेरा रह गया था, मुझे ऐसे लग रहा था धब्बे धब्बे से हैं, तो वही रहती है, मेरे को बेचैनी रहती है कि मेरे किचन में कहीं भी कुछ गंदगी ना रहे। और इसको मैंने फिर इसी तरह से साफ़ कर लिया था टॉवल से। पूरा गैस भी मैंने बिल्कुल साबुन से साफ़ कर दिया है। तो आज तो मेरा किचन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं दिवाली की सफाई करके मैंने बिल्कुल चमका दिया हो। तो यही सब बातें होती है कि हम लेडीज़ की बस थोड़ी थोड़ी सी समझदारी दिखानी होती है। काम सारी लेडीज़ एक से ही करती हैं, कोई ऐसा नहीं है मैं अनोखा कर रही हूँ। भाई सारी जो भी जितनी भी लेडीज़ है कि बहुत मेहनत से काम करती हैं। हाँ, ये होता है किसी का करने का तरीका कुछ होता है, किसी का करने का तरीका कुछ होता है, तो सबके एक्सपीरियंस, सबका मतलब कि काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो जी अब देख ही सकते हैं मैं अंदर से ना, देखो ये जो टाइल्स के ऊपर वाली जगह है इसको भी बिल्कुल सही से पोंछती आ रही हूँ, क्योंकि इधर भी ना जैसे मिक्सी वगैरह चलाते हैं तो छींटें चली ही जाती हैं। तो अब आप देख सकते हैं पूरा किचन, काउंटर टॉप और चिमनी वगैरह, सारी चिमनी तो मैंने परसों करी थी साफ़, सारी चीज़ें मेरी साफ़ हो गई हैं। सिंक भी मैंने पूरी धो दी थी। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम मैक्सिमम ख़त्म हो गया है और पूरा कैबिनेट भी अब मैं बाहर से पोंछ दूँगी। तो नवरात्रि पे आज मेरी किचन बिल्कुल चमचमा गई है और मेहनत लगी, समझदारी लगी, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो जी इतना सब कुछ आज मैंने करा है और अभी घर का काम और रह रहा है, तो यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करा करो, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जो भी मेरे को सब्सक्राइब करेगा, या मेरे को प्लीज़ कमेंट भी करना आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि कौन कौन मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।